अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हलाल मुनाफा कमाना चाहते हैं और सेविंग अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि सेविंग अकाउंट्स के मुनाफा रेट दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है, आप इन्वेस्ट करते हैं और आप ही की तरह के छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जब इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी तमाम इन्वेस्टर्स के अमाउंट को इकट्ठा करके आपके जो भी ये टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होती है उसको शरिया कंप्लाइंट के मुताबिक इस्लामिक बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से मिलने वाले हलाल मुनाफे को आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स आप लोगों के लिए एक नहायत ही बेहतरीन तरीका है अपनी सेविंग्स को बढ़ाने का। आज मैं आपको अल मीज़ान के ये मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड के बारे में बताऊँगी कि ये बेसिकली है क्या, इसमें आपको किस तरह से हलाल मुनाफा मिल सकता है। और मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो डेली बेसिस पे मुनाफा हासिल करना चाहते हैं और अपनी सेविंग्स को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, आप इसकी ये इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर मुनाफे को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और करंटली इसका जो रेट चल रहा है वो भी आपको गाइड करूंगी। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। ये है जी मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड का मकसद है इन्वेस्टर्स की लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करना, यानी उन्हें रोज़ाना का हलाल मुनाफा देना जो शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके हासिल होता है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। ये फंड सिर्फ शरिया कंप्लाइंट ऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाता है और SECP के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। फंड का मुनाफा रोज़ाना पे आउट की सूरत में यूनिट होल्डर्स को दिया जाता है जो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट होता रहता है ताकि आपके रिटर्न्स बढ़ते रहें। मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कंपेटिटिव हलाल रिटर्न्स, आपको इस्लामिक असूलों के मुताबिक हलाल मुनाफा दिया जाता है। गुड एवेन्यू फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आप एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि एक साल या एक साल से कम अरसे के लिए, तो उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और ये एक अच्छा एवेन्यू है। नेक्स्ट है इजी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एंड रिडेम्पशन फैसिलिटी अवेलेबल। आप जब चाहें इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहें अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी एक्सेस थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एंड मीज़ान फंड्स ऑनलाइन। आप मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अपने जो भी फंड्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, उसका मुनाफा देख सकते हैं और उसके ज़रिए डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग्स बाय एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स विद अ प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना है, उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ लगाना है, किस बिजनेस में लगाना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो आपकी सरदर्दी नहीं है। उसके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट अवेलेबल है और वही आपके फंड्स को मैनेज करेगी। नेक्स्ट है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रिप्यूटेबल शरिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी। डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी जो हैं उनकी सुपरविजन में ये सारे फंड्स मैनेज किए जाते हैं। अब आपको इस इन्वेस्टमेंट प्लान को क्यों चूज़ करना चाहिए, वो इस वजह से कि डेली डिविडेंड यूनिट्स इन योर अकाउंट के डेली बेसिस पे आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में मिलता रहेगा, जो कि एक बेहतरीन चीज़ है। नेक्स्ट इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फंड टाइप क्या है, ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड बेसिकली क्या होती है कि आप इसमें जब चाहें, जितनी चाहें, जैसे चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक टाइप होती है क्लोज एंडेड। वो क्या होती है बेसिकली कि वो एक ही दफ़ा जो है वो पब्लिक को ऑफ़र की जाती है एक टाइम पीरियड के लिए। उस टाइम पीरियड के अंदर जिसने परचेज़ करना होता है वो कर लेता है। वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि वो दोबारा से ऑफ़र नहीं किए जाते। उसको क्लोज एंडेड कहा जाता है। तो एनी हाउ ये जो रोज़ाना आमदनी फ़ंड है ये ओपन एंडेड है, मनी मार्केट है, ठीक है। इसके अलावा लॉन्च डेट क्या है, 28 दिसंबर 2018, यानी कि 2018 से ये अब तक जो है वो चलता आ रहा है। फंड साइज़ इसका क्या है, 46.29 बिलियन है 2025 तक का, जो कि एक अच्छा फंड है। नेक्स्ट है न्यू बेंचमार्क क्या है, 3 महीने का इसका बेंचमार्क है। और बेंचमार्क बेसिकली क्या होता है इसको मैंने पिछली वीडियो में नहायत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। लो रिस्क है, यानी कि इसमें रिस्क काफ़ी लो है, आपको इसमें लॉस के चांसेस बहुत ही कम हैं।
यूनिट टाइप क्या है, ग्रोथ एंड इनकम। मैनेजमेंट फ़ीस क्या है, मैनेजमेंट फ़ीस वैसे 5% है, लेकिन आपसे जो एक्चुअल रेट मैनेजमेंट फ़ीस है वो है 0.85%, और ये फ़ीस आपको ऑन द स्पॉट या कहीं पे भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके डिविडेंड में एडजस्टेबल होती है, वो ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेते हैं, आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड, पहले आप ये समझ लें कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। फ्रंट एंड लोड होता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या उस वक्त आपको ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर कोई चार्जेस पे करने होंगे, ये तो उसको फ्रंट एंड लोड कहा जाता है। और जो चार्जेस आपको अपना पैसा विड्रॉ करवाने पर यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करने पर दिए जाते हैं या किए जाते हैं, उसको बैक एंड लोड कहा जाता है, और ये दोनों ही चार्जेस इसमें नील हैं। ट्रस्टीज में क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड, फॉरेन एक्सचेंज से ये लिस्टेड है। फंड मैनेजर है फैजान सलीम, और ऐसी मैनेजर रेटिंग है AM1 जो कि एक अच्छी रेटिंग है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5 लाख रुपीज़ एंड इट्स मल्टीपल्स। इसी वजह से जो इसका ये आप समझ लें कि फ़ंड साइज़ है वो कंपैरेटिवली अगर हम देखा जाए तो डेली इनकम प्लान की निस्बत कम है। वो इस वजह से कि इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो मिनिमम भी 5 लाख है, और बहुत से लोगों के पास 5 लाख की अमाउंट नहीं होती है इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि डेली इनकम प्लान में आप सिर्फ 2 लाख से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनी हाउ आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है कम से कम 5 लाख की करनी है, और अगर आप दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसी का ही मल्टीपल्स हो, यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने इसका अकाउंट ओपन करवाना है, अपना डिजिटल अकाउंट आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन करवा सकते हैं। इसका रेट हम देख लेते हैं कि पिछले साल क्या गया है। इसका रेट देख लें, कॉन्टीन्यूसली जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2018 से ये शुरू हुआ था, 2019 में इसका रेट गया था 9 पॉइंट समथिंग। पिछले साल इसका रेट काफ़ी अच्छा गया है जो कि है 21.50%। अब हम इसका करंट रेट देख लेते हैं कि इस साल इसका रेट क्या जा रहा है, फिर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताती हूँ। ये हैं जी 2025 के अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के रेट्स। इसमें मैं आपको बता देती हूँ जी, मनी मार्केट कैटेगरी में हमारी रोज़ाना आमदनी फ़ंड का क्या रेट है। ये है जी मिज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड, और इसका जो रेट जा रहा है वो है 15.06%, जो कि एक अच्छा खासा रेट है। और ये रेट डेली बेसिस पे अप्स एंड डाउन हो सकता है, इसके बहुत से चांसेस होते हैं, ये फिक्स रेट नहीं होता है। अगर मैं आपको 15.06% आज बता रही हूँ, हो सकता है 2 दिन के बाद ये चेंज हो, अगले महीने चेंज हो, लेकिन इसकी 200% पॉसिबिलिटी यही होती है कि आपको इसका रेट अच्छा मिल जाता है। अगर आप कंपैरेटिवली भी चेक करें तो सेविंग अकाउंट में आजकल जो फिक्स रेट चल रहा है वो है 10.50%, उसकी निस्बत देखें 15.06% मोर देन इनफ है। एनी हाउ मैं अब आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर मिज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड पर आपको कितना हलाल मुनाफा होगा। ये है जी अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड का कैलकुलेटर। इसमें हम देख लेते हैं जी कितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है, 5 लाख, क्योंकि 5 लाख से कम आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। कितने साल तक आपने करनी है, हम यहाँ पे 2 ईयर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। और रेट आपने क्या रखना है, रेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15% अभी फ़िलहाल इसका चल रहा है। फ्रैक्शन में इसकी यानी कि डेसिमल में इसकी अमाउंट आगे नहीं लिखी जाती, तो मैं आपको 15% के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ। 15% के अकॉर्डिंगली आपने मंथली पेमेंट करनी है, क्वार्टरली करनी है, सेमी एनुअली करनी है या एनुअली, यानी कि आपने किस तरह से अपनी इसमें सेविंग करनी है 2 साल तक। तो 2 साल में हम कह लेते हैं कि आपने सालाना बेसिस पे 5 लाख रुपए देने हैं। तो उस चीज़ में मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि अगर आप सालाना बेसिस पे करते हैं तो आपको जो मुनाफा होगा वो एक अच्छी खासी अमाउंट का होगा, जो कि है 12,36,250। 2 साल के बाद आपकी जो भी अमाउंट दी हुई होगी उसकी वर्थ हो जाएगी 12,36,250। आपकी जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 10 लाख। कि ये कैलकुलेशन मैंने आपको 15% पर एनम रेट के अकॉर्डिंगली बताई है, जबकि रेट इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको तकरीबन 2.5 लाख तक का मुनाफा हो रहा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए सूटेबल रही होगी, और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।